आइए आज का मनन के लिए हम एक वचन पढ़ें। प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों को लिखा हुआ पहला पत्री 6वां अध्याय उसका 19 और 20 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हैं। इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हमारा ये देह परमेश्वर का आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर वास करने के लिए परमेश्वर का आत्मा का मंदिर है। मंदिर में हम जानते हैं और कोई नहीं रहते हैं, बल्कि उस मंदिर का ईश्वर है, उसके अंदर है। सदियों पहले परमेश्वर ने चाहा कि उसका निवास स्थान के लिए एक मंदिर इस धरती में बने। उसने अपने दास मूसा को दिया हुआ नक्शे के अनुसार, जैसा स्वर्ग में उसका वास स्थान है, वैसा ही एक निवास स्थान इस धरती में बनाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को उसका नक्शा दे दिया। और उसके बाद उस मंदिर को बनाने के लिए परमेश्वर के आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने बहुतों को अभिषेक कर दिया। तो अभिषिक्त है परमेश्वर का भवन बनाए हैं। जब शारीरिक रीति से उस भवन को पुराने नियम में दर्शाते हैं, तो वो एक बात को चिल्लाकर हम सबको चिता रहे थे कि नया नियम में जब परमेश्वर का पुत्र इस धरती में प्रकट होगा और अपना नया नियम इस धरती में साबित करेगा, उस नए नियम के अनुसार भी एक भवन इस धरती में बनेगा। उसका नक्शा परमेश्वर का अभिषिक्त प्रभु यीशु मसीह इस धरती में लेके आया। परमेश्वर का पवित्र अभिषिक्त जो परमेश्वर का भवन बनाने के लिए इस धरती में उतर आया है। यदि पुराने नियम का भवन पत्थरों से और लकड़ियों से बनते थे, सोने चांदी से नाशवान वस्तु से जब बनते थे, तो नया नियम के अनुसार का भवन लकड़ियों से नहीं, नाशवान वस्तु से नहीं, हम हमारे शरीर उसमें है परमेश्वर अपना भवन बनाते हैं। पुराने नियम में भी एक आंगन, एक पवित्र स्थान, एक महापवित्र स्थान था, और नया नियम में भी हमारे शरीर, मन और आत्मा, आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान, इसमें परमेश्वर का आत्मा का उपस्थिति उतर कर वास करते हैं। तो हम सब जिसने प्रभु यीशु मसीह का उस कुर्बानी के द्वारा उस पर विश्वास कर कर, उसके जी उठने पर विश्वास कर कर उद्धार पाए हैं, परमेश्वर के संतान बने हैं, वे सब परमेश्वर का आत्मा के लिए एक भवन है। हम सब चलते फिरते हुए भवन है परमेश्वर का। धरती का एक छोर से दूसरा छोर तक जाने वाला भवन है हम। और इस भवन को बनाने के लिए परमेश्वर अपना पुत्र प्रभु यीशु को है इस धरती में भेजा है। और पवित्र आत्मा खुद इस भवन को बनाते हैं। उसके लिए पवित्र आत्मा अपना वचन का इस्तेमाल करते हैं, अपना सामर्थ का इस्तेमाल करते हैं, जिसके द्वारा हमारा इस शरीर को वो बनाते हैं, ताकि ये शरीर पवित्र आत्मा का रहने का योग्य बन जाए, ऐसा एक भवन बन जाए। तो मेरे प्रियो में जो सुनने वाला हर एक व्यक्ति इस बात को समझे, केवल एक विश्वासी नहीं है हम, केवल एक चर्च का सदस्य नहीं है हम, एक पास्टर नहीं है, एक मिशनरी नहीं है हम, बल्कि सबको एक जैसे दिया हुआ एक पदवी है। एक ऐसा पदवी परमेश्वर ने दिया हुआ है कि हम सब पवित्र आत्मा का भवन है, जिसमें पवित्र आत्मा उतर कर वास करते हैं। और परमेश्वर अपने भवन के प्रति धुन रखने वाला परमेश्वर है। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह एक बार परमेश्वर का भवन में प्रवेश किया, तो उसने वहां पर आराधना, स्तुति, प्रार्थना, इसके द्वारा वहां पर आश्चर्यकर्म, वहां पर लंगड़े चलते हैं, वहां पर अंधे देखते हैं, वहां पर पापी उद्धार पाते हैं, वहां पर पापों की क्षमा होते हैं। ये बात सब जब उम्मीद कर कर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का भवन में प्रवेश किया, तो वहां पर बिक्री हो रहा था, वहां पर व्यापार हो रहा था। उसने उन व्यापारियों से कहा कि तुम अपनी सारी चीजें से लेकर जाओ, सराफों का उसने मेज उल्ट दिया, उससे कहा कि वो सब बाहर निकालो। मतलब परमेश्वर का भवन उसने साफ कर दिया, परमेश्वर का भवन उसने फिर से पवित्रताई में लेके आया, व्यापार सब बाहर हो गया। आज प्रभु यीशु मसीह हमारा इस भवनों में जब प्रवेश करते हैं, जब एक सुपरविजन के लिए आते हैं कि हमारे भवन में चलता क्या है, तो जो मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा,
ये कहा हुआ मेरा परमेश्वर यहां पर प्रार्थना की जगह पे, आराधना की जगह पे, यहां पर प्रभु का वचन के जगह पे कुछ और पाया जाएगा तो शरीर की अभिलाषाएं, मन की अभिलाषाएं और इस जीविका का घमंड और इस दुनिया के बातों के लिए हमारा हृदय यदि चाहता है, हमारे हृदय में वो राज करता है, तो इन सबको उलटने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। वो सब बातें हमारे अंदर से बाहर कर वहां पर फिर से परमेश्वर का सामर्थ्य से भरपूर करने के लिए परमेश्वर चाहता। किस चीज की कमी है हमारे पास मेरे प्रियो? यदि हम अपने इस शरीर को हमें ना ले लिया, हमारे इस व्यक्तिगत जीवन को यदि ताक कर देखें, परमेश्वर का वचन इसके अंदर है। परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलने के लिए एक चाहत हमारे अंदर है। चर्च में हम जाते हैं, सुबह शाम हम प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना करते हैं, सारी चीजें हमारे अंदर है, लेकिन कई बातें हमने इसके अंदर से बाहर निकाल दिया है। जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है। हग्गाई का पुस्तक में हम ऐसा पढ़ते हैं, 2 अध्याय का इस पुस्तक एक महत्वपूर्ण सच्चाई को ऐलान करते हैं। परमेश्वर का भवन जो तोड़ा गया था, उसको बनाने के लिए करीब 50,000 लोग यरूशलेम में पहुंच गया, बड़े उत्साह के साथ पहुंच गया। राजा का हाथ उनका फेवर में था। राजा ने जो जो चीजें उन्हें चाहिए वो सब कुछ दे दिया। वो भवन बनाए, भवन बनाने के लिए उन्होंने प्रारंभ कर दिया। जैसा भवन बनाने के लिए प्रारंभ किया तो थोड़ा बहुत विरोध हो गया, और उस विरोध के कारण नींव डालकर परमेश्वर का भवन का बनाने का उस कार्य वहीं के वहीं छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन चुस्ती फुर्ती से काम करने वाले लोग थे वे। परमेश्वर का भवन बनाने की जगह पे जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने भेजा था उस कार्य को छोड़ दिया और अपना घर बनाना शुरू कर दिया। 16 वर्ष परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा रहा। जो बनना चाहिए था वो बना नहीं। उन दिनों का बच्चे जो बड़े हो गए हैं 16 साल में, वो पूछने लगे हैं पुरनियों से, बुजुर्गों से, परमेश्वर का भवन कब बनेगा? और उन पुरनियों ने, उन लोगों ने कहा परमेश्वर का भवन का समय नहीं आया है। परमेश्वर इस बात को सुन लिया। परमेश्वर कहता है, ये लोग कहते हैं परमेश्वर का भवन बनाने का समय नहीं आया है। आज हमारा इस भवन बनाने का विषय में भी जब आता है तो हम भी ऐसा कहते हैं मेरे प्रियो। हमारे घर के सारे काम निपटाने के बाद, हमारे परिवार को एक जगह पे पहुंचाने के बाद, जो मंजिल हम चाहते हैं वहां तक पहुंचने के बाद, परमेश्वर का भवन बनाने का, परमेश्वर का भक्ति में, परमेश्वर का आत्मा के अनुसार, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के लिए हम भी समर्पित करेंगे, ऐसा हम सोचते हैं। अभी बेटी का और शादी होने दो, बस अभी मकान और बनने दो, मेरे बेटे का अभी जो है जॉब लगने दो, उसका पढ़ाई समाप्त होने दो, उसके बाद मैं परमेश्वर के लिए ही जीवन बिताऊंगा। कईयों को बोलते हुए मैंने ऐसा सुना है कि हाँ, जैसा 60-70 साल का हो जाएंगे हम भी परमेश्वर का सेवा में लग जाएंगे। घिसे पीटे, थके, मसल सब ढीले हुए, जब हम कुछ कर नहीं सकते हैं, अपने मन की इच्छा के अनुसार नहीं चल सकते हैं, तब हम परमेश्वर का भवन बनाने का, इस भवन को पवित्रताई में रखने का, इस भवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाने के लिए, परमेश्वर का हाथ में देने के लिए हम चाहते हैं। क्या परमेश्वर ऐसा ही चाहता है? या तुम्हारा अट्टा कट्टा मसल्स जब है, तुम्हारा मन जैसा चाहता है वैसा उस समय में चलने के लिए, वैसा ही चलने के लिए तुम्हारा शरीर भी तैयार रहता है? क्या उस समय में इस भवन बनाने का कार्य हम करेंगे? उन लोगों को परमेश्वर कहता है, अपने चाल चलन पर ध्यान करो, कंसिडर योर वेज। हग्गाई का पुस्तक में हम ऐसा पढ़ते हैं, 1 अध्याय में, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा ही काटा, तुम खाते हो पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाते हैं वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। कमाने के लिए हमने अपने जीवन का पूरा ताकत लगा दिया है। प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना को इस भवन से दूर कर दिया। खाना पीना पहनना, इसमें हमने बहुत ध्यान दिया। उस वजन को खाना भूल गया हम। जो हवा को बोते हैं वो बवंडर को काटते हैं, हम परमेश्वर का वचन में पढ़ते हैं। बोया हमने, पता नहीं क्या बोया है, लेकिन भलाई उसके थोड़ा ही आया।
बहुत बोया, उधर इन्वेस्ट कर दिया, इधर इन्वेस्ट कर दिया, उधर लगा दिया, इधर लगा दिया, उधर खरीद कर डाल दिया, इधर खरीद कर डाल दिया, सब कुछ कर दिया, बहुत इन्वेस्ट किया। ऐसा कोई जगह नहीं रहा जहां पर हमने पूंजी नहीं लगाया है, लेकिन रिटर्न क्या है, वापसी में क्या मिला है। अभी शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाला एक आदमी, मेरा मित्र, मेरे से बात कर रहे थे। मैंने कहा कैसे चल रहे हैं बिजनेस? कहते हैं आज 1800 रुपए कमाया, कल 1200 मिला था। इसी तरह वो बोलने लग गया, 2-3 दिन का बोल दिया उसने। तब मैंने कहा एक बात कहो, कोविड जब प्रारंभ हुआ था तो शेयर मार्केट क्रैश हो गया था एकदम, उस समय खोया कितना, गया कितना है? तब कहते हैं वो नहीं बताऊंगा, कितना नुकसान हो गया वो नहीं बताऊंगा। तुमने बहुत बोया, थोड़ा ही काटा। कंसिडर योर वेज, अपने चाल चलन पर ध्यान करो। परमेश्वर का भवन बनाने के लिए तुम्हें भेजा गया था, तुम यहां पर आकर परमेश्वर का भवन बनाए, उसके लिए तुम्हें सब कुछ देकर भेजा था, लेकिन तुमने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन से दूर कर दिया। वहां पर तुम खाना पीना पहनना भर दिया। जहां पर तुम्हें परमेश्वर का वचन बोना चाहिए था, तुम गवाह बनना चाहिए था, वो तुम भूल गया और जगहों पर बोने लग गया। जहां पर तुम परमेश्वर का राज्य बढ़ाने के लिए कदम रखना चाहिए था, वहां पर तुमने बहुत कुछ कमाने का कोशिश किया, लेकिन छेद वाली थैली में डाल दिया। लास्ट में बैठकर जोड़ कर देखा तो कुछ भी नहीं है। कंसिडर योर वेज, अपने चाल चलन पर ध्यान करो, अभी भी समय है। परमेश्वर कहता है कि मेरा घर, मेरा भवन जब उजाड़ पड़ा हुआ है, तब तुम क्या छत वाले घरों में रहने का समय आ गया है? तुम अपने बारे में सोचने का समय आ गया है। तुम्हें सोचना चाहिए था मेरा भवन तुम्हारे अंदर बने, उसके लिए मैं चाहता था, उसके लिए मैंने सब कुछ तुम्हें दिया था। इसलिए परमेश्वर कहता है पहाड़ पर चढ़ जाओ, लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, उसको देखकर मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। परमेश्वर कहता है तुम पवित्र आत्मा को रहने के लिए इस भवन को जब बनाना शुरू करोगे, उसको देखकर ही मैं प्रसन्न हो जाऊंगा और मेरी महिमा होगी। और परमेश्वर का यही वचन है। हम दशमांश में या डोनेशन में लाखों रुपए लाते हैं, उस पर नहीं परमेश्वर प्रसन्न होगी। ऐसा नहीं है, परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है जब एक एक लकड़ी तुम इस भवन बनाने के लिए जोड़ते जाओगे, उससे मेरी महिमा होगी, उसको देखकर मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। बहुत लीगलिस्टिक बन गए हैं हम, वापस आने का समय है ये। कोविड का समय के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। अपने आप को जांच कर घर लौटाने का समय है ये। आइए हम उसका उपस्थिति का उस गर्माहट में वापस आ जाएं, उसकी प्रसन्नता में हम वापस आ जाएं, उसके आत्मा की अगुवाई में चलने का उस विषय में हम वापस आ जाएं। परमेश्वर का भवन हमारे अंदर बनता जाए, क्योंकि ये शरीर परमेश्वर का भवन है। परमेश्वर एक वार्निंग भी देता है, पहला कुरिन्थियों का 3 अध्याय 16 और 17 में हम ऐसे पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर का मंदिर को इसी तरह है नष्ट करते हैं, अपने चाल चलन पर ध्यान नहीं देते। जहां पर परमेश्वर का आत्मा रहने के लिए भवन बनना चाहिए, हमारा शरीर, हमारा जीवन, वहां पर कुछ और बन रहे हैं। तो परमेश्वर कहता है कि जो परमेश्वर का भवन को नष्ट करेगा तो उससे परमेश्वर नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और तुम हो वो मंदिर। आज परमेश्वर कोई इमारत में चाहे 5 करोड़ का बनाए या 50,000 का बनाए, चाहे बांस का टुकड़ा लेकर बना के उसके ऊपर प्लास्टिक का शीट डालें तो भी, या पूरा मार्बल से बना के अगर रख दिया और जिसके बारे में हम घमंड करते हैं, तो भी परमेश्वर कहता है मैं उसमें वास नहीं करता। वो तो सिर्फ पत्थरों का बना हुआ इमारतें हैं, उसमें मैं वास नहीं करता। मेरा हाथ का बनाया हुआ तुम्हारा शरीर है ना, मैं उसमें वास करता हूं। तुम हो वो पवित्र स्थान, आज तुम हो और तुम्हें मैं वास करना चाहता हूं। जब हम परमेश्वर का भवन नहीं बनता है तो उसका शाप सिर्फ हमारे लिए नहीं, देश को भी उसको भुगतना पड़ता। कहता है ओस पड़ना और पृथ्वी से अन्न बजाना दोनों बंद हो जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, एक तरफ हमारी जिम्मेदारी है कि ये हमारे देश के हर एक जन उद्धार पाए, हर एक जन इस सुसमाचार सुने और प्रभु यीशु मसीह का दान में देता हुआ उस उद्धार का आनंद हर घर में झलके और हर एक जन आनंद जीवन का वारिश बन जाए और प्रभु यीशु मसीह का लहू का वो सामर्थ्य आज अनेकों का पाप को धो दें। एक तरफ हम इसको चाहते हैं तो दूसरी तरफ एक चेतावनी भी हमारे लिए है
यदि हम परमेश्वर का भवन नहीं बनते हैं तो जिसका शाप, जिसका क्रोध परमेश्वर का इस धरती में आता है, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, हम अगर बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सकता है तो बहुतों के लिए क्रोध का कारण भी बन जाएगा। धरती पर ओस पड़ना और अन्न बजाना बंद हो जाएगा। टिड्डी आते तो वो सबके लिए आते हैं, कोविड-19 आते हैं तो सबके लिए आते हैं, वो बाढ़ आते हैं, भूकंप होते हैं, सबके लिए हैं। धरती हमारे हाथ में परमेश्वर ने सौंप रखा है, जो चलता फिरता हुआ परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। हम इतने सामर्थ्य के साथ परमेश्वर ने हमें इस धरती में ठहरा रखा है। इस धरती का भविष्य निर्णय करने वाले लोग हम हैं। इस देश का भविष्य निर्णय करने वाले लोग हम हैं। हमारे में वो सामर्थ्य परमेश्वर ने दे रखा है, क्योंकि वी आर समथिंग स्पेशल। हम स्वर्ग का उस अभिषेक को पाए हुए लोग हैं। परमेश्वर कहता है परिस्थिति सारे गंभीर होंगे, तुम्हारे अनुकूल में नहीं होगा। हग्गई का पुस्तक में हम ऐसा पढ़ते हैं उसका 2 अध्याय में कि परमेश्वर लोगों का मन को उभारा और उत्साह से भर दिया। लोगों को मन का उभारना और उत्साह से भरना परमेश्वर का काम है मेरे प्रिय। हमें अपने आप में उत्साह नहीं आएगा, हमारे मन उभारा नहीं जाएगा, वो हमारे हृदय को उभारा जाना चाहिए, तभी तो उत्साह से भरकर हम परमेश्वर का कार्य के लिए निकलेंगे। और वो कब है? जब बात को हम मानने के लिए तैयार हो जाते, जब हम संपूर्ण आज्ञाकारिता दर्शाते हैं, जब हम इस बात को, इस प्रकाशन को जब हम पाते हैं अपने जीवन में, हाँ परमेश्वर मैं इसलिए चुना हुआ हूं, मैं इसलिए बुलाया हुआ हूं कि तेरा भवन मुझ में बने और तू मुझ में वास करें। ये प्रकाशन से जब हम भरे हुए हैं और उसके अनुसार जब हम सोचते हैं, उसके अनुसार जब हम चलते हैं फिरते हैं, तो परमेश्वर हमारे हृदय को उभारते हैं, हमारे मन को उभारते हैं और हम उत्साह से भर जाते हैं और परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में होकर काम करने लगता है। तब परमेश्वर कहता है कि अकाल के दिनों में भी मैं तुम्हें पालने वाला परमेश्वर हूं, अकाल के दिनों में भी मैं अन्न बजाने वाला परमेश्वर हूं। ओस तब भी पड़ेगा, सूखे के वर्ष में भी ओस पड़ेगा। परमेश्वर इसके बीच में उन लोगों को आशीष देते हैं जब उन लोगों ने हग्गई का उस भविष्यवाणी को सुना और परमेश्वर का वचन को मानने के लिए जब अपने आप को समर्पित किया और कहने लगे हाँ हम लोग भवन बनाने के लिए आए थे, लेकिन अपना भवन बनाने के चक्कर में हम फंस गए। हम अपने बारे में सोचकर अपने लिए जीवन बिताने लग गए हैं, परमेश्वर का भवन बनाने का कार्य हमने छोड़ दिया है। उसके कारण ये अकाल हमारे बीच में आया हुआ है, ये सूखा हमारे बीच में आया हुआ है। जब उन्होंने मान लिया इस बात को और परमेश्वर का वचन मानने के लिए जब वे तैयार हो गया, तो परमेश्वर कहता है बीज अभी तक खत्ते में है ना, बोया नहीं है अभी। दाखलता और अंजीर और अनार में, जैतून का वृक्ष में फल नहीं पा रहे हैं, परंतु आज के दिन से मैं तुम्हें आशीष दूं। ये धरती का सारे बातें अनुकूल नहीं होना चाहिए परमेश्वर इस धरती में रहते हुए लोगों को आशीष देने के लिए। धरती के सारे लोग शहर में सारे सुविधा के साथ रहते हैं क्या? या गांव में शांतिपूर्वक रहते हैं क्या? जंगलों में भी रहते हैं, मरुस्थल में भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं लोग, पानी में भी अपना खेती करते हैं, महासमुद्र में भी रहते हैं लोग। ये धरती का कोई भी बात अनुकूल होना जरूरी नहीं है परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए। फिर हमारे पास ये बुद्धि कहां से आ गया कि ये धरती की सारी बातें अनुकूल होगा तब हम आशीषित होंगे? मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में है, उसके कारण मैं आशीषित हूं। वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा गढ़ है, वो मेरे छिपने का स्थान है, वो मेरा स्रोत है। ही इज माई सोर्स। इस धरती का कोई भी अनुकूल परिस्थिति नहीं है मेरा सोर्स। जब धरती में सब कुछ अनुकूल हो जाएगा तब मैं आशीषित रहूंगा? नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में है, उसका भवन हूं मैं, उसका भवन बनता जाएगा तो मैं आशीषित होता ही रहूंगा। हम इस बात को नहीं भूलना चाहिए। इफिसियों का पत्री 2 अध्याय 21 और 22 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिनमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। इस धरती में एक महान कार्य हो रहा है, वो है कि परमेश्वर का निवास स्थान बन रहे हैं ये धरती, और उसमें हम में से हर एक व्यक्ति लकड़ी है, हर एक व्यक्ति पत्थर है, और जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। एक एक पत्थर
जो जीवित पत्थर है, हम सब उसको उठाकर परमेश्वर अपने लिए एक निवास स्थान इस धरती में बना रहे हैं। और उसका जीवन, उस भवन में भागीदार होने का, उस भवन में बैठने का, जो उसके लायक जीवित पत्थर, जीवन जिसमें है वो पत्थर बनेगा, तभी तो हमें भी वहां पर लगा दिया जाएगा। मरा हुआ पत्थर को परमेश्वर उसमें नहीं लगाता है। जो जीवन पाया हुआ पत्थर है, जीवन पाया हुआ उन पत्थरों को मैं और आप, जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए गए हैं, पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, वचन के द्वारा चलाए चलते हैं, आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर का जीवन जिसमें अंकुर हो गया है, वो जीवित पत्थर हमें उठाकर रखकर हमें वो एक निवास स्थान बना रहे हैं, जिसमें परमेश्वर इस धरती में वास करें। और हमें क्यों बुलाया, हमें क्यों उठाया, हमें क्यों जीवन दिया है, उसके बारे में इफिसियों का पत्र उसका 2 अध्याय 6 और 7 में हम ऐसा पढ़ते हैं। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। प्रभु यीशु मसीह सूली पर मरकर कब्र में गया, वहां से जीवित कर पुनरुत्थान का सामर्थ में उसको बाहर लेके आया। वो जीवित परमेश्वर और उसका उस पुनरुत्थान के सामर्थ के द्वारा मुझे और आपको भी जीवन देकर उठाया। किसके साथ लगाने के लिए? जिसका कोने का पत्थर, उस निवास स्थान का कोने का पत्थर प्रभु यीशु मसीह स्वयं है, उसके साथ मुझे और आपको भी उठाया और वहां पर लगाया उसने, और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वो अपनी उस कृपा से हम बहुत अच्छे होने के कारण नहीं, हमारे ज्ञान के कारण नहीं, हमारे शक्ति के कारण नहीं, हम पढ़े लिखे हैं उसके कारण नहीं, कई डिग्रियां हमारे पास है उसके कारण नहीं, हम बहुत सारे हजारों किताब पढ़े हुए हैं उसके कारण नहीं, उसके कृपा से मसीह यीशु में हम पर है। आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाएं। उसका अनुग्रह का असीम धन इन मिट्टी के बर्तनों में भरे हुए हैं, इन ईंटों में भरे हुए हैं। लोग जब देखेंगे, इसके अंदर का जो चित्रकला देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह का असीम धन का उस कला को हमारे जीवन के द्वारा लोग देखने के लिए हमें उठाए हैं और लगाए हैं। तो हमारे जीवन से जो झलकना चाहिए, प्रकट होना चाहिए, आमीन, हालेलुया, वो परमेश्वर का अनुग्रह का असीम धन है, हमारे जीवन के द्वारा दर्शाना चाहिए। उसको दर्शाने के लिए है प्रभु ने हमें उठाया और इस भवन में लगा। मेरे प्रियो, क्या क्या अलग किया है हमारे जीवन से हमने? परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारा फेवर में हूं, फिर से बनाना चाहता हूं, तुम्हारे जीवन को फिर से बनाना चाहता हूं, इस भवन को फिर से बनाना चाहता हूं। तुम्हारे अंदर एक पैसिविटी आ गया था ना, तुम्हारे अंदर बहुत दिनों से, 16 वर्ष से, 15 वर्ष से, 20 वर्ष से, 25 वर्ष से, मैं नहीं गिनता, उन दिनों को मैं नहीं गिनता, तुम्हारे अज्ञानता में किया हुआ है वो बातें मैंने छोड़ दिया, लेकिन आज मैं फिर से तुम्हें बनाना चाहता हूं। वापस आ जाओ, लौटाओ। मेरा पिता का घर में बहुत लोग खाकर तृप्त होकर बाकी फेंकते हैं। ये बात समझ में आएगा तभी तो उड़ाओ पुत्र वापस आएगा। मैं भी नींव डाला था, ऐसा सोचो, नींव डाला था मैंने, परमेश्वर मेरा फेवर में था, मैंने नींव डाला, लेकिन नींव डालने के बाद मेरे प्रियो, परमेश्वर का भवन जो हमारे अंदर बनाने के लिए जो रुकावट है, वो कोई ऑपोजिशन नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई आमीन, हालेलुया, कोई उपद्रव नहीं, क्योंकि विरोध और उपद्रव जब से ये हुआ है, जब से मसीहत इस धरती में पैदा हुआ है, तब से लेके है। परमेश्वर का भवन का इस बनावट को रोकने के लिए हमेशा उपद्रव और विरोध रहा है। लेकिन क्या है जो रोकते हैं, पता है आपको? हमने प्रार्थना को हमारे जीवन से दूर कर दिया। हमारे भवन के अंदर से आमीन, हालेलुया, जो हमारा फैमिली प्रेयर होना चाहिए था वो हमने दूर कर दिया, हमारा व्यक्तिगत प्रार्थना होना चाहिए था वो दूर कर दिया, कलीसियाओं में प्रार्थना हमने दूर कर दिया। वो है कारण। वचन हमारे जीवन के अंदर भरा हुआ होना चाहिए था, हमने उसको दूर कर दिया। प्रार्थना, वचन हमारे चर्च में होना चाहिए था, वो हमने दूर कर दिया। और कार्यक्रम हो गया है बहुत सारे चर्च के अंदर, कार्यक्रम का कोई कमी नहीं है, वचन का नहीं है। कई कलीसियाओं में जब मैं प्रचार करने के लिए जाता था, मैंने देखा है सब कुछ होने के बाद 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट प्रचार करने के लिए
मिलता है। मैं उन पास्टरों को बोलता था कृपया आगे से मुझे ना बुलाएं, क्योंकि जहां पर वचन के लिए जगह नहीं है वहां पर जाना नहीं है मेरा काम। वचन प्रचार करने के लिए मैं आता हूं और कोई काम नहीं है, और मैं कुछ उम्मीद नहीं करता उसके अलावा। वहां पर कलीसियाओं से वचन दूर कर दिया है, प्रार्थना दूर कर दिया है, आराधना दूर कर दिया है, परिवार के अंदर से वचन दूर कर दिया है, परिवार से प्रार्थना दूर कर दिया है, व्यक्तिगत जीवन में वचन प्रार्थना दूर कर दिया। ये है जो उजाड़ पड़ा हुआ है। तुमने बहुत बोया, थोड़ा ही काटा। तुम बहुत खाते हो लेकिन तुम भूखे रहते हो। तुम बहुत पानी पीते हो लेकिन प्यास नहीं बुझती तुम्हारा। तुम कपड़े तो पहनते हैं लेकिन गर्माते नहीं है। तुम कमाते तो हो लेकिन छेद वाली थैली में डालते हैं। कंसिडर योर वेज। अपने चाल चलन पर ध्यान करो, वापस आओ, मानो मेरी महिमा होगी, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। परमेश्वर कहता है तुम्हारे लिए सारे परिस्थिति विपरीत होगा। बीज अभी तक खत्ते में है, अनार के वृक्ष में फल नहीं दिख रहा है, अंजीर का वृक्ष में फल नहीं दिख रहा है, जैतून का वृक्ष में फल नहीं दिख रहा है, अंगूर उसमें फल नहीं लगा हुआ है, लेकिन आज से मैं तुम्हें आशीष दूंगा। परमेश्वर कहता है वापस आओ, लौटाओ। लौटाने का समय है। अकेले बैठने के लिए बहुत समय मिलता है ना, अभी सोचने के लिए समय मिलता है। परमेश्वर का वचन में डूबने के लिए समय निकालो। वो प्रार्थना जो पहला प्रेम में था वापस लाओ, वो वचन वापस लाओ। तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे कलीसिया में प्रार्थना वचन राज करें, उसका धुन में रहो और पवित्र आत्मा का रहने का उस भवन बनकर आगे बढ़ो। आनंदित जीवन तुम्हारे लिए रखा है। उसके लिए परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा कीमत दिया है। स्वर्ग और पृथ्वी का दाता मनुष्य का रूप लेकर इस धरती में आ, साधारण लोगों के बीच में उसने डेरा किया। समय पूरा हुआ तो वो अपने आप को एक बलिदान होने के लिए समर्पित कर दिया। यहाँ पर मनुष्यों का उस क्रूस पर हम देखें, मनुष्यों का बुराई दिखाई देता है, परमेश्वर का बलिदान दिखाई देता है, परमेश्वर का प्रेम दिखाई देता है, आनंद जीवन वहां पर दिखाई देता। कब्र में रखा गया तुझे, लेकिन कब्र तुझे पकड़ कर नहीं रख सका। तीसरा दिन कब्र को तोड़कर बाहर आ गया, जीवित है। उस पुनरुत्थान का सामर्थ्य आज हमें भी जिंदा कर दिया है, जीवित पत्थर बना दिया है, और तेरे साथ हमें परमेश्वर का निवास स्थान बना रहा है। हमें भी उसमें शामिल कर रहे हैं। उसके लिए प्रभु का धन्यवाद। आइए मेरे प्रियो, इस बात को समझते हुए हम अपने चाल चलन पर ध्यान कर वापस आकर परमेश्वर का भवन बनने का, पवित्र आत्मा का मंदिर हूं मैं, इसको उजाड़ना नहीं, उसको बनाना है। उसके लिए हम अपने आप को समर्पित करें। परमेश्वर उसके लिए सहायता करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर का उस महान उद्देश्य के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। हम एक विश्वासी है या चर्च का सदस्य है, वहां तक हम अपने आप को सीमित ना करें। मैं और आप जीवित पत्थर है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ लगाए जा रहे हैं, जिसमें पवित्र आत्मा वास करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे में होने के कारण हम जीवित हैं। जब हम उस निवास स्थान बनने के लिए इस्तेमाल होता जा रहा है, उससे बड़ा कोई पदवी हमें हालेलुया नहीं है। समर्पित करें अपने आप। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, पूरा दुनिया डरे हुए हैं, लेकिन हम डरे हुए नहीं है। हमारे हृदय आशा से भरी हुई है। हमें पता है हम जिएंगे तो भी यीशु मसीह के साथ जिएंगे, और मरेंगे तो भी यीशु मसीह के साथ जिएंगे। हमारी आशा है, आनंदित जीवन का वारिश है हम उसके अजूरी में पाएंगे। हम इस धरती का नाशवान चीजों के लिए बुलाए हुए लोग नहीं, चुने हुए हैं। हम उस अविनाशी परमेश्वर के साथ अविनाशी बातों के लिए वारिश होकर उसमें रहने के लिए हमें बुलाए हुए। प्रभु का हाथ में समर्पित करें।